साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से दिनांक 9 अगस्त 2024 को शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश प्रसारित कर दिए गए हैं। यह निर्देश समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के लिए प्रसारित किए गए हैं। चूँकि शैक्षणिक सत्र 2024-25 की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए शासन स्तर से अब सख्त निर्देश और कड़ाई के निर्देश जारी किए गए, जिससे कि स्कूलों में जो शैक्षणिक गुणवत्ता है उसकी पूरी तरीके से पालन हो और बच्चों तक सही जो गुणवत्ता है वो पहुंचाई जा सके। इसके क्रम में एक पत्र DPI से प्रसारित किया गया। आइए देखते हैं इस पत्र में क्या महत्वपूर्ण निर्देश शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने हेतु दिए जा रहे हैं। विषयांतर्गत स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2024 में शैक्षणिक उन्नयन गुणवत्ता सुनिश्चित करने, एकेडमिक सपोर्ट उपलब्ध कराने, मॉनिटरिंग, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन आदि कार्यों के लिए निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। स्कूल स्तर पर की जाने वाले जो सामान्य निर्देश हैं, विद्यालयों का 100% नामांकन सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय के निर्धारित समय तक शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप ही विद्यालयों में नियमित रूप से गतिविधियों का आयोजन किया जाए। नवाचारी पहल करने वाले शिक्षकों को विद्यालय स्तर पर सम्मानित व प्रोत्साहित किया जाए। विद्यार्थियों के गत कक्षा में प्राप्तांकों प्रदर्शन के आधार पर सत्रारंभ से ही प्रत्येक माह में उनकी उपस्थिति, प्रदर्शन एवं गृह कार्य पर समुचित ध्यान दिया जाए। तो ये स्कूल स्तर पर जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इनका पालन सत्र 2024-25 में जो DPI से पत्र जारी किया गया है, कड़ाई से करवाना है। इसके पश्चात जो शिक्षण गतिविधियां हैं उसमें क्या प्रयोग किया जाना है। स्टाफ बैठक कर टीचर्स डायरी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग, पाठ्यक्रम का शिक्षक डायरी में विभाजन, माहवार पढ़ाई जाने वाली इकाइयों का विभाजन, लेसन प्लान इत्यादि तैयार कराकर प्राचार्य अवलोकन उपरांत हस्ताक्षर की कार्रवाई पूर्ण कर ली जावे। सत्रारंभ से सभी शिक्षक प्रतिदिन टीचर डायरी का प्रयोग करेंगे एवं प्राचार्य उनका अवलोकन एवं उनके अनुसार कक्षा में पठन पाठन हो, यह सुनिश्चित करेंगे। वर्तमान सत्र में प्रारंभ से ही समस्त स्टाफ उपस्थिति, कक्षा कार्य, गृह कार्य, मासिक टेस्ट की जानकारी, परीक्षाओं के टाइम टेबल इत्यादि सुनिश्चित करेंगे एवं पालकों को अवगत कराते हुए हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। कक्षा 9वीं एवं 10वीं में विद्यार्थियों को सत्र 24-25 के अध्यापन से संबंधित मूल अवधारणाओं का अभ्यास कराया जाए। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के स्तर की प्रारंभिक तैयारी एवं पाठ्यक्रम को शीघ्र पूर्ण कर वार्षिक कार्य योजना शिक्षकों की सहायता से तैयार कराई जाए। कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सत्र भर के प्रदर्शन के आधार पर उनकी रुचि के आधार पर 11वीं के संकायों का वैकल्पिक चुनाव कर विषयागत मूल अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाए। कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं की मूल अवधारणाओं वाली इकाइयों का एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में 11वीं के पाठ्यक्रम से आने वाले प्रश्नों का अधिक से अधिक अभ्यास कराया जाए। विद्यार्थियों को स्थानीय विषयगत एवं कौशल विकास के प्रोजेक्ट कार्य चिन्हित करते हुए व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से पूर्ण करने के लिए पृथक पृथक दिए जाएं। विद्यार्थियों को पीयर लर्निंग अंतर्गत कमजोर एवं अच्छे विद्यार्थियों का समूह बनाकर प्रतिदिन के पढ़ाए गए पाठ्य वस्तु, इकाई, उप इकाई पर अधिक से अधिक कक्षा कार्य दिया जावे और कक्षा का वातावरण विद्यार्थी केंद्रित हो, यह सुनिश्चित भी किया जाए। प्राचार्य माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध विगत 5 वर्षों के बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र एवं 100% अंक लाने वाले विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की प्रिंट आउट निकालकर उसका एक सेट विषय शिक्षकों को आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें। सत्र 24-25 में कक्षा 9वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रत्येक माह में न्यूनतम 90% अनिवार्य होगी। अतः इस हेतु विद्यालय में आवश्यकता अनुसार रोचक गतिविधियां शीघ्र प्रारंभ की जाकर अधिकाधिक विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जावे। कक्षा अध्यापन के दौरान निर्धारित पाठ्य पुस्तकों से ही अध्यापन कराया जाना सुनिश्चित किया जावे। किसी भी दशा में अन्य सीमित सामग्री जैसे गाइड, संभावित प्रश्नों का उपयोग नहीं किया जावे। प्रायोगिक कार्यों के लिए प्रयोगशाला में सामग्री उपलब्ध हो। प्रायोगिक कार्य मासिक शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार अनिवार्य रूप से संपादित कराया जाए। साथ ही लॉग बुक का संधारण करना भी अनिवार्य होगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रोजेक्ट कार्य NCERT की पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कराया जाएगा।
करियर मार्गदर्शन के लिए आपके विद्यालय में प्रशिक्षित नोडल शिक्षक के माध्यम से प्रतिमाह कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन नियमित कराया जाए एवं पंजी संधारित की जावे। कक्षा 9वीं की परीक्षा परिणाम के आधार पर 10वीं में पुनः प्रवेश लेने वाले अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को ग्रेडवार विभाजन किया जावे। इन विद्यार्थियों की भी विषयगत समस्याओं को प्रारंभ से ही चिन्हांकित कर विशेष कक्षाएं लगाई जाएं। प्राचार्य अकादमिक प्रभारी को प्रतिदिन डैशबोर्ड पर छात्र उपस्थिति, क्लास वॉक थ्रू की प्रविष्टि एवं स्कूल वॉक थ्रू का सप्ताह में न्यूनतम 4 प्रविष्टियां कराना अनिवार्य होगी। प्रधान अध्यापक प्राचार्य शिक्षक द्वारा दिए जा रहे गृहकार्य 10% कॉपी का सैंपल की आकस्मिक जांच सप्ताह में 1-2 बार संधारित करेंगे। इसका रिकॉर्ड निम्न प्रारूप में निर्धारित करेंगे। ये प्रारूप दिया गया जिसमें शिक्षक का नाम, कक्षा, विषय, कुल गृहकार्य की कॉपियों की संख्या, प्राचार्य द्वारा जांची गई संख्या, प्राचार्य की टीप, शिक्षक के हस्ताक्षर और प्राचार्य के हस्ताक्षर। इसके पश्चात आप देखेंगे असेसमेंट। विद्यालय में प्राचार्य पर्याप्त मात्रा में ग्राफ, विषयगत पूछे जाने वाले राज्य राष्ट्रों के मानचित्र उपलब्ध कराना, रेफरेंस बुक का उपयोग सुनिश्चित करेंगे। विद्यालय प्राचार्य द्वारा प्रति सप्ताह में कम से कम 2 शिक्षकों का एकेडमिक निरीक्षण किया जाए। प्रदेश के सभी विद्यालयों में बच्चों के मासिक, साप्ताहिक टेस्ट आयोजित किए जाएं। विद्यालयों के सभी प्राचार्य शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले गृहकार्य की नियमित जांच उपरांत सैंपल चेकिंग करेंगे एवं इसका रिकॉर्ड संधारित करेंगे। नियमित गृहकार्य दिया जाना, उसका मूल्यांकन, त्रुटियों का चिन्हांकन एवं शिक्षक द्वारा सुधार के क्षेत्र दर्शाना। प्रधान अध्यापक प्राचार्य द्वारा उनका सैंपल परीक्षण आवश्यक रूप से किया जाए। मासिक टेस्ट, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं, टेस्ट कॉपियों का विधिवत रिकॉर्ड संधारित करेंगे एवं वरिष्ठ अधिकारियों के भ्रमण के दौरान अवलोकन कराना सुनिश्चित करेंगे। विद्यार्थियों को प्रतिदिन अधिकतम 2 विषयों का 30 से 35 मिनट का नियमित गृहकार्य दिया जाए। उसका मूल्यांकन, त्रुटियों का चिन्हांकन एवं शिक्षक द्वारा सुधार के क्षेत्र दर्शाना तथा प्रधानाध्यापक प्राचार्य द्वारा उनका सैंपल परीक्षण आवश्यक रूप से किया जाए। कक्षा 9वीं से 10वीं में विद्यार्थियों को सत्र 2024-25 के अध्यापन से संबंधित मूल अवधारणाओं का अभ्यास कराया जाए। उन्हें हिंदी में ऋतुलेख देकर हिंदी भाषा को सही रूप से लिखने का अभ्यास कराया जाए। अंग्रेजी में शब्दकोश से शब्द अपठित गद्यांश हल करना एवं ग्रामर का अभ्यास कराया जाए। गणित में गुणा भाग, भिन्न आकृतियां एवं ज्यामिति संबंधी आदि आवश्यक प्रश्न दिया जाए एवं अभ्यास कार्य दिया जाए। विद्यालय के बाहर स्थानीय स्तर पर संपन्न होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया जाए तथा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न न किया जाए। निरीक्षण, विकास खंड शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मॉनिटरिंग आदेशों के अनुरूप भौतिक एवं वर्चुअल मॉनिटरिंग की जाए। शिक्षकों में पीयर लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए। समय समय पर शैक्षणिक कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। दीक्षा व निष्ठा पोर्टल को नियमित रूप से फॉलो किया जाए। नास एवं गणित ओलंपियाड की तैयारी के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। DS कुशवाहा, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की तरफ से ये काफ़ी विस्तृत दिशा निर्देश शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने हेतु प्रसारित किए गए हैं। ये जो प्रयास हैं इसके माध्यम से स्कूलों में कहीं ना कहीं शैक्षणिक गुणवत्ता सुधरती हुई दिखेगी। अगर इन सभी प्रयासों को पूरी ईमानदारी से स्कूलों में फॉलो किया जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षक और उनके द्वारा किया गया अध्यापन बच्चों तक पूर्णतः सही तरीके से पहुंच पाएगा और जितना शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा उतना ही छात्र एवं छात्राओं को परीक्षा में भी उनका सुधार होगा और उनकी उन्नति होगी। तो इस प्रकार ये थी जानकारी शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने हेतु दिया गया DPI से पत्र। जानकारी समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे फिर इसी प्रकार की और नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।